नाम हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जनूबी कशीर हंदिस कुलगामिस मज ये पुरअसरात पट लापता सपदमतन 3 नौजवान मज दोन हज लाश बरामद करने आई तो रात पुलिस तरफ मुजाहिर करने वाले लूकन ज्यादती करने आई तज आज असम्बली मज कयाव मेंबरों तरफ यह मामले वतलावान मंग करने आमज नौजवान हंदिस लापता सपदनस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात अमन मज अन्न यून यल जन पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करान मांग करने आमज जे मुतलिका अफसरस खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमन मज अन्न yin यपर पुलिस तरफ अमे हवाले तहकीकती टीम तो तश्कील दिन आमज यत जन 10 दोन अंदर पनुन रिपोर्ट पेश करने बापत वन आमुद। इंसानियत का मसला है। मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है। मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे मारे, जिसको रखे रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी कुलगाम मामले हवाले अफसूस इज़हार करान वोनमुत जोम सोब कन मुख्तलिफ इलाकन मज तो कुलगामिस मज पेश आमत वाक़ सत लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत LG मनोज सिन्हा तो पुलिस जिम्मेदारन पज़ अमे हवाले संजीद सपदुन यल जन तमो वोन ज उमर अब्दुल्ला सरकार लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने वाद बन। आज जो चीजें हो रही हैं, जम्मू में भी हुआ, बिलावर में भी 3 बच्चे लोग मारे गए, उनकी डेथ हुई, पहले वो गुमशुदा हुए, उसके बाद डेथ हो गई, उनकी लाशें मिली। कुलगाम में भी यही हुआ। और ये चीजें जो हो रही हैं ये बदकिस्मती, और हम बार बार कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि LG साहब को देखना पड़ेगा, पुलिस उनके अंडर है, और थोड़ा सा अगर ये चीजें हो रही हैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने ऐसे माहौल नहीं देखे। बड़े अमन पसंद लोग हैं जम्मू कश्मीर के, ये वो है जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने घंटा पानी पिया है। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हमारे लोग हैं, जो नौजवान छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं, जब बड़ों की जा रही हैं नहीं जाएंगी। और जम्मू कश्मीर के लोग अमन के साथ रहना चाहते हैं, और वो अमन से रहना चाहेंगे, और इसलिए यही उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें रुकेंगी। और इस पे जो डेथ्स हुई हैं इन पे कोई क्योंकि पुलिस को जो है इसमें उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो सच का सच है वो सच सामने लाएगी। अगर कोई किसी ने कहीं कुछ किया है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और सरकार इसके लिए पूरी खड़ी है अपने लोगों की हिफाजत के लिए। हमको ये कहे कि हमारे लोग मरेंगे और हम चुपकर देखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने लोगों की हिफाजत के लिए आई और हिफाजत करने के लिए खड़ी है, और हमेशा। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर रविंदर रैनान कुलगामिस मज पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करान वोनमुत तमो यह मामले पुलिस जिम्मेदारन सत तुलमुत युत जन अमे हवाला कार्रवाई अमन मज अन्न यल जन तमो वोन नौजवान हंदिस लापता सपदनस हवाले ती तहकीकात अमन मज अन्न युत जन असल हकैक ब्रोह कुन अन्न। बहुत ही अफसोसनाक वाकया कश्मीर के कुलगाम में सामने आया है। साउथ कश्मीर के काजीकुंड के रहने वाले 3 नौजवान जो लापता थे, उसमें 2 नौजवानों का मृतक शरीर जो है वो पुलिस ने उनकी बॉडीज़ को रिकवर किया है, एक अभी भी मिसिंग है। ये सारे जो नौजवान हैं ये गुजर बकरवाल कबीले से, ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्ता हैं, और परिवार के लोग, फैमिलीज़ के लोग जब इंसाफ और हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें पुलिस का एक जवान वहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे, जो अपने हक और इंसाफ की बात कर रहे थे, जिनके लखते जिगर दुनिया फ़ानी से चले गए, जिनकी बॉडीज़ पुलिस ने रिकवर की, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस का एक जवान वहाँ कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वो पाई गई हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री नलिन प्रभात साहब से बात की,
और इस सारे मामले की जांच के आदेश पुलिस ने दे दिए गए हैं। श्रीनगर रेंज के डीआईजी इस सारी इंक्वायरी को हेड करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर डीजीपी साहब ने ये रिपोर्ट मांगी है कि कुलगाम के अंदर जब विक्टिम फैमिलीज जो कि गुजर बकरवाल कबीले से हैं, जिनके लाखते जिगर इस दुनिया फानी से चले गए, जब वो इंसाफ मांग रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस के किसी जवान ने जो उनके साथ बदसलूकी की गई उसकी जांच डीजीपी साहब ने उसके ऑर्डर्स किए हैं। हम जानते हैं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है। पुलिस के जवानों पर हम नाज करते हैं। हमारे पुलिस के जवानों ने हमेशा जान की कुर्बानियां देकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा है। दुश्मन की हर साजिश को हमारे पुलिस के जवानों ने विफल किया है। लेकिन अगर इस किस्म का कोई बदसलूकी का मामला सामने आता है तो वहाँ कानूनी कार्रवाई भी यकीनन होगी। पुलिस के डीजीपी साहब ने उन विक्टिम फैमिलीज़ को ये एश्योरेंस दिया है कि उनके साथ इंसाफ होगा और यकीन। मेंबर असेंबली देवसर फेरोज अहमदन ये मामला असेंबली मज वतलो तत तमो जराए इबलाग सत करान वोनमुत अत मामलस हवाले गए साफ शफाफ तहकीकात करने युन युत जन लूकन मज पद सपदमुत खौफ दूर करने। ये जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 नौजवान मिसिंग हुए, तो बदकिस्मती से दो लड़कों की डेड बॉडी मिली है और अभी एक मिसिंग है। तो मैंने इस पे जो कल वो वीडियो भी देखा और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे वहाँ पर जो एक डर का माहौल देखा, तो मैंने फिर एसपी साहब से बात की। तो एसपी साहब का कहना है कि इस पे हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो वो बहुत ही जल्दी 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टरों से भी बात की थी, तो उनके ऊपर ऐसा कोई इंटरगेशन का जख्म नहीं है। उनका पुलिस का कहना है कि शायद ये कहीं पर किसी ट्रंच में गए या पानी में कहाँ गए हैं, वो कहाँ डूबे हैं, लेकिन ये इस पर तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है कि 3 नौजवान हैं तो जो मिसिंग है और जिनके जो कल पुलिस की जो एक वीडियो हमने दिखी है कि जब मैंने उस पर बात की तो उन्होंने कहा कि 1 साइड वीडियो दिखाया गया है, लेकिन जैसा भी वीडियो के एक औरत पे कोई पुलिस वाला लात मारे, कुछ ऐसा करे, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी जितनी भी हम मजम्मत करेंगे वो कम है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से मेरी गुजारिश होगी और ख़ासकर एलजी इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि होमन के अंडर आता है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको फास्ट ट्रैक पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दोबारा ऐसा ना कोई वाक़ा हो, इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है कि वो बच्चा अभी भी मिसिंग है, कम से कम उसकी तलाशी तेज़ हो जाए ताकि वो ज़िंदा लोगों को घर मिले। तो मैं फिर एक आपकी वसादत से तब अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनको मुआवजा मिलना चाहे बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो दिन को मजदूरी करते थे तो शाम को खाते थे और इस 1 महीने से उनकी मजदूरी नहीं, कुछ नहीं है, वो बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है बहुत ही जल्दी उनको रिलीफ की ज़रूरत है, उनको रिलीफ देना चाहिए। देखिए पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किसी पुलिस अफसर की वहाँ पर गलती है उस गलती को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि किसी का जब बच्चा मरता है वो तो सड़क पे आएगा ही, वो तो रो रहा है कि हमारा 3 बच्चे हमसे छीने गए, हमारे 3 बच्चों की जान चली गई है। तो इस पर उनका प्रोटेस्ट करना जायज़ बनता है, लेकिन इस पर कोई सियासत करे ऐसा भी ना हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। तो सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उन बच्चों को उनकी फैमिली को रिलीफ देने की ज़रूरत है, उनको हौसला देने की ज़रूरत है। और मेरी ये दुआ है कि उनको अल्लाह ताला सब्र दे और उन बच्चों को जानत फिरदौस अता करे, दोबारा ऐसा ना कोई वाक़ा हो, इसके लिए हम गवर्नर। मेंबर असेंबली पुलवोम तो PDP लीडर वहीद रहमान परहान कलगम वाक़स हवाले कत करान वोनमुत ज पचमन कैंसन रेतन दौरान अकिस मखसूस तबकस खिलाफ अकिस मुनज़म साजिश तहत ये वाक़ पेश तो इंतजामिया पज़ मामलस हवाले तहकीकात करित असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन अनन। कई महीनों में गुज्जर कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। देयर आर मिस्टीरियस किलिंग्स व्हिच सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ पैटर्न। हम वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहे बुदल हो जहाँ पहले सबसे पहले गुज्जर कम्युनिटी की डेथ्स हुई, मिस्टीरियस डेथ्स हुई, या कठुआ हो या कुलगाम हो, तो ये जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये जो मिस्टीरियस किलिंग्स हो रही है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्लियरली समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज काफ़ी लोग घबराए हुए परेशान हैं। जो हमारे गुजर भाई है, जो नोमैडिक भाई है, उनका एक सीज़न शुरू होने वाला है, वो ग्रेजिंग शुरू करेंगे और वो इन टेरेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सडनली इस तरीके के केसेस कभी जम्मू कश्मीर में हुए नहीं हैं।
तो ये जो भी वजह है इसके पीछे, उसको सरकार, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस शुड कम क्लीन ऑन इट। और ये जो इनसिक्योरिटी लोगों में है इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल आपने कुलगाम में देखा 3 लोग मिसिंग थे, 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, उसके बाद पानी में बोला ये डूब गए, एक अभी भी मिसिंग है। कठुआ में कुछ दिन पहले हुआ, बुदल में उससे पहले फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए। बट इट्स हैपनिंग ऑल अगेंस्ट वन स्पेसिफिक कम्युनिटी विच इज़ मोस्टली, इनमें देखो आप गुजर कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है इस वजह से। पुलिस औरतों को मारा गया, लाते मारे। नहीं, वो तो देखिए प्रोटेस्टर्स का तो हक बनता है, वो घबराए हुए लोग हैं, और हमारी मतलब हम सब हम तो कंडेम करते हैं कोई भी ऐसी एक्शन हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट देयर शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर प्रोब। एंड ये जो फेयर्स है, डर है, ये जो खौफ है और खदशा लोगों में, इसको दूर करना चाहिए। काफ़ी लोग, चाहे कठुआ में भी आप देखिए, काफ़ी लोग परेशान थे, और इस वक्त बुदल में मेंबर असम्बली तो कांग्रेस सीनियर लीडर इरफान हफीज लोन ये असम्बली हंदिस सहनस मज अमे वाल एहतजाज कोर तत तमो मांग कर्म अत मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन्न युन युत जन लवाहिकिन इंसाफ फराहम सपदे। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, ये गांधी जी का देश है, इन्होंने इतना अत्याचार किया है, ये इतने डिक्टेटर भाजपा वाले बने हैं, इन्होंने ऐसे कवानीन लाए हैं कि हम इस सदन में अगर कहीं पर निर्दोष शहरी मारा जाता है, चाहे मेरा वर्दी वाला हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, तो इन्होंने, इन डिक्टेटर भाजपा वालों ने, गांधी जी के देश में हम रहते हैं, जिनकी विचारधारा अहिंसा थी, जिन्होंने इस आजादी के लिए इस मुल्क की लड़ा, इन्होंने ऐसे कवानीन लाए हैं कि कहा जाता है कि आप सदन में अगर यहाँ पर कत्ले आम निर्दोष लोगों का होगा, आप उफ भी नहीं कर सकते हैं। निंदनीय है, इसकी हम कंडमनेशन करते हैं। हमारा प्रश्न चिन्ह है भाजपा वालों से। भाजपा वालों, आप कहते थे 5 अगस्त का फैसला, एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बनाया, आपने हमसे पूछने के बिना लद्दाख हमसे अलग किया और कहा अब अच्छे दिन आएंगे, ये बदलता कश्मीर है। क्या यही बदलता कश्मीर है? मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए, मक्खन दिन का वाक़ा हुआ, आपने मरकजी सरकार चे वक्फ अमेंडमेंट बिल हवाले ये दुरुस मुल्कस मज रोजन वालें मुसलमानन मज नाराजगी वुचन तत आज नई दिल्ली मज कईयाव मजहबी तंजीमों तरफ यकुत करित अमे वाल एहतजाजी मुजाहिर करने आमुत। यथ दौरान एहतजाज मज शामिल लूकों तरफ वन आव मौजूद मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी तरफ मुल्कस मज मुसलमान खिलाफ अकिस मुनजम साजिश तहत नफरतुक माहौल तैयार करित वक्फ अमेंडमेंट बिल ऐवानस मज अन्न आमज युत जन मुसलमानन हिंदिस कौमी सरमायस पे कब्जे करने यी। वक्फ संशोधन बिल जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। हुकूमत अपना मनमानी कर रही है। वक्फ हमारी जायदाद है, हमारे बड़े बुजुर्गों की जायदाद है, और कानून के अंदर ये संविधान हमें दिया गया है। हर जैसे हिंदू बोर्ड भी है, सिख बोर्ड है, इसी तरह मुस्लिम बोर्ड है, किसी और बोर्ड में नहीं। मुस्लिम बोर्ड में छेड़छाड़, उनके नियत पे सवालिया निशान है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, वो तो अपने आदमी को बैठाना चाहती है, अपने एक ऑफिसर को बैठाना चाहती है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम, जब मुस्लिमों का प्रॉपर्टी है, जब मुसलमानों का सब कुछ है, तो मुस्लिम के अलावा किसी दूसरे लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, और हुकूमत ने अभी तक 13-14 सालों के अंदर मुसलमानों के साथ क्या किया है? सिर्फ नफरत का माहौल बनाया गया है, और जो असल मुद्दे से भटकाने के लिए वक्फ के मुद्दे पर लोगों को फंसा रही है। कहाँ कर रहे हैं? लिंचिंग कौन कर रहा है? मस्जिदों को कौन तोड़ रहा है? अभी होली पे किस नाम नफरत का माहौल किसने बनाया गया? मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? बुलडोजर किसके घर पे चल रहे हैं? मुसलमानों की आवाज़ किसकी दबाई जा रही है? यानी कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को आप जो हाशिए पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सारी हुकूमत जो बीजेपी की आप देख लें, वो किस लिए? नफरत पे है, मुसलमानों के खिलाफ है, और कहीं नहीं है। नफरत वो फैला रहे हैं। अभी देखिए किस तरह मामला, किस तरीके से तारीख के साथ छेड़छाड़ करते हुए इन्होंने इतना बड़ा मामला बना दिया, इतना बड़ा मामला बना दिया, इतना बड़ा मामला बना दिया कि जो तारीख के बासी पन्नों से वो सारी चीज़ें निकाल के आज के मुसलमानों को सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ उस पर नहीं, बहुत सारे लोग चीज़ों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हुकूमत के पे जो है सवालिया निशान खड़ी होती हैं। हुकूमत ने सही नहीं किया है। ये तो मोदी जी अलग दिखने के लिए कुछ और हैं, करने के लिए कुछ और है। कहावत है ना, हाथी के दांत खाने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और। तो ये सूरत हाल है इनकी। कहाँ से सबका साथ सबका विकास है? अगर ऐसा होता तो वक्फ तो मुसलमानों का है ना, मुसलमानों से पूछे बगैर वो जो सारे मामले कर दें क्या?
कहीं भी नहीं। ये सिर्फ दिखाने वाली बातें हैं, ये सिर्फ नारा है जो दुनिया को दिखाया जाता है, और 2-4 लोगों को उन्होंने अपना पिट्ठू बना के बैठा रखा है हुकूमत के अंदर, उनके ज़रिए वो सारी चीज़ करवा रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान का अक्सरियत मुसलमान जो है ये बीजेपी के विचारधाराओं से, बीजेपी का जो सियासत है, मौजूदा नफरत की सियासत, उसके सब खिलाफ है। देखेंगे जो हमारे बड़े कहेंगे, जो हमारे बुजुर्गान दीन कहेंगे, जो ये जो प्रदर्शन है तमाम मिली तंजीमों का, जो फैसला होगा वो फिर फैसला पे वैसा किया जाए। घर मेरा है, कोई दूसरा थोड़ी ना मेरे घर में आकर रहेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना मेरे घर का फैसला करेगा। तो हमारी प्रॉपर्टी, हम उसके जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा हमारे जिम्मेदार क्यों बनेगा। गीदड़ कभी बकरियों की बेहतरी चाहती है? कभी भी नहीं चाहता। गीदड़ कभी भी बकरियों की बेहतरी नहीं चाहता है। बस वही हाल है, वो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, कोई बेहतरी नहीं चाहते। आपने 3 तलाक की बात की, आपने जो 3 तलाक की बात की, जहां वो औरतों की बात करते हैं, वहीं वो मॉब लिंचिंग में मरने वाले जो बहुत सारी औरतें बेवा हो गई, बहुत सारी जो हैं जिसके बच्चे जो हैं बेचारे चले गए, उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उनके लिए भी तो, वो भी तो औरतें थी। मेंबर असेंबली राजौरी तो कांग्रेस सीनियर लीडर इफ्तिकार अहमदन सरकारी राशनच फराहमी तो राशन कार्डन हवाले ऐवानस मांग कर्म अमे हवाले गए लाहेअमल तरतीब दिन युन युत जन जम्मू कशीर हिंदन लूकन फायदे तो राहत वाते। जो एक जेन्युइन मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर का है वो ये है कि राशन कार्ड नए नहीं बन रहे। अगर आप सरकारी स्कीम की बात करें तो आपको अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनका घर गृहस्थी अलग है, उनका सब कुछ अलग है, लेकिन राशन कार्ड उनका एक है। और अगर उनका राशन कार्ड अलग नहीं होगा तो उनको गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा, उनको आवास प्लस में गरीब आदमी को मकान नहीं मिलेगा, और जितनी भी स्कीम्स है वो उनको नहीं मिलेगी, बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका अलग से राशन कार्ड नहीं है। तो आज मैंने ये मुद्दा हाउस के अंदर उठाया और मैंने कहा कि सरकार जो पिछला ऑर्डर हुआ है कि राशन कार्ड बंद किए हुए हैं नए बनाने, उसको ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर जारी करें ताकि गरीब लोगों को सरकारी स्कीमों का फायदा हो सके। ये मुद्दा मैंने उठाया। और दूसरा मुद्दा जो था वो ये था कि हमारे गुजर बकरवाल राशन कार्ड पर क्या लगता है कितनी जल्दी इस पर जो है वो काम किया जाएगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इशू है, तभी मैंने हाउस के अंदर उठाया और माननीय मंत्री जी ने उसको नोट किया। अब हम देखेंगे कि जवाब में वो इसको संज्ञान लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हम फिर उनसे टेकअप करेंगे। तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है, हर आदमी के साथ, हर गरीब के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे को टेकअप करना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है, हमारे गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग माइग्रेशन करते हैं, डोको में जाते हैं, उनको 4-4, 5-5 महीने का राशन नहीं मिलता। तो प्रोविजन करना चाहिए ऐसा कि उनको वहीं राशन मिले, क्योंकि जब वो वापस आते हैं तो वो डीलर को कहते हैं हमारा राशन, और उनको राशन नहीं मिलता, तो उनको वहाँ राशन मिलना चाहिए। और तीसरा, AAY को आपने राशन दिया फ्री, अच्छी बात है, BPL कहाँ जाएगा? और हमारे जम्मू कश्मीर के तो सारे लोग गरीब हैं, तो APL में भी जो हैं, जो डेली वेजर है वो तो APL में है, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ हैं राशन लेने के लिए, तो उनको भी राशन। मरकजी जामिया मस्जिद ओमपुरा बडगमस मज आज यम वरिय हजस पे गसन वालन अजमीन हिंद बापत तरबियती प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज हज कमेटी हिंदो जिम्मेदारों उलमाओ तो हजस पे गसन वाले लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये यमन लूकन फरीज़ हज अदा करने के मुख्तलिफ पहलुन हवाले जान तो तरबियत दिन आई तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद अजमीन ये मुकम्मल जान दिन युत जन तिमन फरीज़ हज अदा करनस दौरान आसानी सपदे। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा गिराई। तो हज ट्रेनिंग में हम पूरी इनको जो हज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं और सुन्नन हैं, और जो भी लॉजिस्टिक जो उनको इसको सफ़र हज में ज़रूरत पड़ती है, उस सभी के बारे में हमको यहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि आपको घर से निकलते बराबर मक्का में, मदीना तैयबा में और वापसी पर जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उसको हम स्टेप बाय कदम ब कदम इनको हम सिखाते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, घर से निकलते वक्त से ही। जब सबसे पहले मैं मरकजी आपका कमेटी ओमपुरा की तरफ से तमाम हाजी साहिबान का खुशामदीद करता हूँ हमारी मस्जिद शरीफ में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से जो है हज तरबियती प्रोग्राम मनासिक हज जो है हमारी ये खुशकिस्मती है कि इसी मस्जिद में हो रही है और हम इसका खैर मकदम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। आज भी आप देख सकते हैं इसके सारे लोग, सबसे पहले हमारा चेयरमैन साहब है, ये पूरी मेहनत यहाँ करता है, हमको भी बोलता है। जो भी यहाँ थे पहले, हमने रोजे से पहले जो पहला किया था इधर, तो पूरा इंतजाम था इधर, मरीजों के लिए अलग है, जंतुओं के लिए अलग है, हमने वॉशरूम सब अलग रखे हैं। और पानी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल त्रालस मज आज एनरोलमेंट ड्राइव हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज तलब इलमो वस्तादो तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पे कईहन बच्चन हुंद दाखिल मुख्तलिफ क्लासन मज
निनाव तत वालदेन पे जोर दिन आमुत तम गसन बच्चन हुंद दाखिल सरकारी स्कूलन मज करन युत जन तिमन मयारी तालीम फराहम करनस सत सरकारी स्कीमन हुंद फायदा आसानी सान तुलित हकन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तजली फ़ारूक है। मैं पीएम श्री एच एस रायल बाला हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। इस स्कूल की जितनी तारीफ़ें की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि ये हर एक फ़ील्ड में आगे हैं। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो बहुत ही बेस्ट है। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करते हैं। वो हमें अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ की फ़ैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पे एस्ट्रोफिज़िक्स लैब है, ICT लैब है, और यहाँ की ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले मैं पूरे के पूरे त्राल के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एनरोल कराएं। अब उनका सवाल ये होगा कि हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में एनरोल क्यों कराएं। मैं आपको बोलती हूँ क्यों। क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती है वो और किसी स्कूल में प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। क्योंकि हमारे स्कूल में आगाज़ लैब है, ICT लैब है, स्मार्ट रूम है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो हमारी फैकल्टी जोराखोड़ खारा डोडो के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में चनाब वैसे किन आम लूकन मुश्किल वतरन पेवान तो अमे हवाले मुतलक महकम के जिम्मेदारन जान दिन आये ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक आवलिनस मज हन आये। मुकामी लूकों तरफ ये इलाकस में साफ चनाब फराहम करने मंग करना आई तत जिला तरक्याती कमिश्नर डोडाहन अमे हवाले कत करान वोनमुत लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने हवाले प्रथ मुमकिन कदम तुलने। डोडा तक ही बात नहीं पहुंचानी है, बल्कि ये रियासती सरकार जो यूटी सरकार यहाँ पे उनको भी कम से कम पब्लिक इश्यूज को गौर से देखना चाहिए। देखिए हम ही आम आदमी पार्टी से हमारे MLA महराज साहब हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर वो असेंबली में मसरूफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पब्लिक को इग्नोर करे। और मेरा नाम सखी मोहम्मद मलिक, मैं रोती बदरना पंचायत अपर शिरसी गाँव से ताल्लुक रखता हूँ। वहाँ पे 30 सालों से, जितनी मेरी उम्र है उतने सालों से मतलब वहाँ पानी की प्रॉब्लम है। लेकिन जब पहले कम आबादी थी चलता था, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है तो पहले बारियां की हुई थी, पानी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तकसीम नहीं होता है। मैं इलाका जोड़ा खुर्द से रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ। हम आज यहाँ पर DC साहब के पास आए थे और यहाँ पर हमारी मुलाकात DC साहब से हुई। DC साहब ने आश्वासन हमें दिलाया इस चीज़ का कि आपको वहाँ पर पानी जो हमारा ऑलरेडी एक सोर्स था जंतरों से जो जोड़ा खुर्द जो आता था, तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं उन्होंने मकानातों पर बनाए हैं, वो बार बार ग्राउटी लाइन को तोड़। सरकारें बनने के बावजूद भी अगर हम जनाब वैली की बात करें तो जहाँ से ये हमारी ब्लॉक कहरा है वहाँ की जो लास्ट पंचायत है जोड़ा खुर्द, तो ये वहाँ के लोग हैं जो आए हैं, इनको पानी का थोड़ा मसला है। एक तो बारिशों से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट की सॉल्व हुई हैं। अब इनका एक जल जीवन मिशन की स्कीम है जिसमें लैंड का इशू था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, उसका काम हो जाएगा। बट ये लोग बता रहे हैं कि इनका और नीचे है, इनको और अलग मसला है, उस पर हम अभी इनके साथ बैठेंगे और उसका भी मसला हल करेंगे। शहर के अंदर भी पानी की किल्लत है। कामपुरा टंगमरगी तो लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़क खस्तली हवाले कई यही फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज तम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद सड़कें शहर पर हवाल गन कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। बसकिंदर कंपोरी अस प्रॉब्लम ये गामस तुम वो ये चपोर वो तुम ये रोड सारी कुछ रोड यम वन तक कह गवर्नमेंट आई अस कुन कर कह नजर हर वक्त त्रक नजरअंदाज कर कुन चीज सहूलियत आब ओन यह 3 वह त्रायक पाइप तम त्रायक मज रोडस अस वन साइडस त्रायक ने साइडस कहीं मज रोडस असल रोड माही मुबारक यमन आयामन मन पे यह फेस कर जन कि पत्म लट कोर PHE ठेकेदार तम वन यह रोड मत प्रार तक तम बह दिमो तुह बे कर यह ठीक, मगर ये सात तम पाइप बिछा तो तम पे वुना सह आवी पे योर तम कोर अत दुन तवज्जो गए वह डिपार्टमेंटस RNB वगैरह गए PHS गए अस दितो कुन तरीके ठीक कर, मगर तमो तुत अत मज कहीं ताउन। गुजारिश ये है कि कंपोरा टंगमर्ग में रोड एकदम खस्ता हाल है।
क्योंकि रोड का कोई गवर्नमेंट रोड को नहीं पूछता है। जो भी गवर्नमेंट आता है या कोई मेट कोई ठेकेदार आता है कि हम रोड की तरफ तवज्जो दें, मगर दे नहीं सकते। और लोग तो नाजरीन, इस बहुत कोशर खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।